अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम द ओल्ड मैन एट सी जो नावल है इसके इम्पोर्टेंट और फेमस कोट्स हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं। एक और चीज़ सोलिलोक्वी है। सोलिलोक्वी कहते हैं, अगर सोलिलोक्वी वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सोलिलोक्वी इस वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सोलिलोक्वी कहते हैं मोनोलॉग को। मोनो मीन वन, लॉग मीन गुफ्तगू। मोनोलॉग यानी सेल्फ टॉक, अ स्पीच इन अ पर्सन टॉक्स टू हिमसेल्फ। जब कोई पर्सन जो है वो अपने आप से बात करता है। यूजुअली इन मूवी सच हैपन्स, मूवी में ऐसे होता है कि जो हीरो है या कोई भी कैरेक्टर वो जब खुद से कोई बात कर रहा हो, खुद कलामी कर रहा हो, सेल्फ टॉक कर रहा हो, साइड टॉक कर रहा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इससे उसका कैरेक्टर जो है वो दूसरे लोगों पे एक्सपोज होता है। उसके थॉट्स, उसके आइडियाज जो है वो ओपन होते हैं, एक्सपोज होते हैं। एंड एक्चुअली इन सोलिलोक्वीज द हीरो कंसिडर्स, ही सपोजेस दैट नोबडी इज लिसनिंग टू हिम, कि कोई उसे सुन नहीं रहा। एक्चुअली द ऑडियंस इज लिसनिंग टू हिम, ऑडियंस उसे जो है वो सुन रही होती है सिनेमाज में, मूवीज में। लिहाजा सोलिलोक्वी जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओल्ड मैन एट सी क्या होगा, सेल्फ टॉक, खुद कलामी करना, अपने आप से बात करना। तो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए जो ओल्ड मैन है वो क्या करता था, ही यूजुअली वांट्स टू स्पीक टू हिमसेल्फ, वो खुद से बातें करता था। और यही जो उसकी खुद कलामी है इसको मोनोलॉग भी कहते हैं, और सोलिलोक्वी भी लिटरेचर की इस्तेलाह में, लिटरेचर की लैंग्वेज में इसे सोलिलोक्वी कहते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सोलिलोक्वीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक दफ़ा फिर से ऐसे समझें कि हम नावल को रिवाइज कर रहे हैं। हर क्वेश्चन जो है वो उसमें हमने ओवरऑल क्रिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नावल को रिवाइज किया है। वंस अगेन वी सी इट्स इम्पोर्टेंट कोट्स। इस नावल का सबसे जो इम्पोर्टेंट कोट है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि इंसान जो है वो डिफीट नहीं तस्लीम कर सकता, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जब फाइट हो रही थी, व्हेन व्हाइल फाइटिंग विद मार्लिन, संतियागो स्पीक्स टू हिमसेल्फ। संतियागो अपने आप से क्या कहता है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। वो अपने आप को प्रोवोक करने के लिए, एक्साइट करने के लिए, जोश दिलाने के लिए, ये वो अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन, उसका रेजोल्यूशन, मुसम्मम इरादा जो है वो इस सेंटेंस से, इस कोट से हमें अंदाजा होता है कि विच काइंड ऑफ स्ट्रांग वर्ड्स संतियागो यूज। संतियागो कहते हैं कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। उसका डिटर्मिनेशन को ये जाहिर करता है, ये वाला जो कोटेशन है। राइटर जो है वो क्या कहते हैं कि एवरीथिंग अबाउट हिम, यानी अगर संतियागो का कैरेक्टर आ जाए तो कैरेक्टर के बारे में ये सारी जितनी डिस्कशन, जितने कोट्स लिखे हुए हैं, हम नावल को रिलेट करके, कहानी को हम शुरू करके उसमें ये कोट्स हम लिख सकते हैं रिगार्डिंग दी कैरेक्टर स्केच ऑफ संतियागो। संतियागो के जब हम कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारे कोट्स हम लिख सकते हैं। तो राइटर हिमसेल्फ, अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है वो अपने कोड हीरो, अपने हीरो संतियागो के बारे में क्या कहता है कि एवरीथिंग अबाउट हिम वाज ओल्ड, हर चीज उसके बारे में पुरानी थी। एवरीथिंग अबाउट हिम वाज ओल्ड एक्सेप्ट हिज आईज, उसकी आंखों में बड़ी चमक थी, उसकी आंखों में बड़ी उम्मीद थी, बड़ी ऑप्टिमिस्ट आईज थी, बड़ी चार्मिंग ब्राइट आईज थी। यानी कि देयर वाज होप इन हिज आईज, उसकी आंखों में जो है देयर वाज रेज ऑफ होप, उम्मीद की किरणें थी। एंड वर चेयरफुल एंड अनडिफीटेड, उसकी जो आंखें हैं, इंसान आंखों से जो है पढ़ा जाता है। तो उसके कैरेक्टर के बारे में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने जिस अंदाज से उस कैरेक्टर को तख्लीक किया है, क्रिएट किया है, वो कहता है कि एवरीथिंग अबाउट हिम वाज ओल्ड, हर चीज उसके बारे में जो है वो उसके जो अपेयरेंस है संतियागो का, कि ही इज टू बी कंसिडर्ड एन ओल्ड पर्सन, ओल्ड मैन, ओल्ड सेलर, ओल्ड फिशरमैन, बट
देयर वॉज वन थिंग विच मेक्स हिम अलाइव एंड यूथफुल एंड यंग। वो क्या थी? उसकी आंखों में जो है उम्मीद की किरणें थी। ही लुक्स अ यंग। इसके बाद कहता है इट्स बेटर टू बी लकी बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट। सन्यागो अपने बारे में कहता है, ये एक्चुअली उसकी और मैनोलिन की जो आपस में डिस्कशन हो रही होती है कि मैनोलिन इनडायरेक्टली उसे ये मशवरा देता है कि नाउ यू शुड रिटायर फ्रॉम योर वर्क एंड दिस इज अ हैप्पी एंड साउंड एज फॉर द रिटायरमेंट। और इसके जवाब में सन्यागो अपने आप को प्रोवोक करने के लिए, अपनी स्ट्रांग विल को जो है वो दिखाने के लिए सन्यागो क्या कहता है कि इट्स बेटर टू बी लकी बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट। कहते हैं अच्छी बात है कि अगर कोई बंदा लकी है, किसी की किस्मत का सितारा जो है वो अच्छा है, इट्स गुड। लेकिन वो कहता है कि क्योंकि लोग जो है उसको अनलकी कहते थे, वो एग्जैक्टनेस यानी एग्जैक्ट के माने यहाँ पे है कि बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट। लेकिन मैं किस चीज को प्रेफर करूंगा? किस्मत को, लक को मैं प्रेफर नहीं करता। आई लाइक टू बी एन एग्जैक्ट यानी एक्सपर्ट। स्किल्स हैं उसके पास, टेक्निक्स हैं। ही नोज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फिशिंग। तो वो अपना जो उसका एक्सपीरियंस है, उसकी जो एक्सपर्टीज है उसको प्रेफर करता है, अपनी स्ट्रगल को प्रेफर करता है। नेक्स्ट है कि नो वन शुड बी अलोन इन देयर ओल्ड एज बट इट्स अनअवॉइडेबल। ओल्ड मैन जो है, जो सन्यागो है, वाइल फाइटिंग विद मार्लिन, जब मार्लिन से उसकी फाइट हो रही थी, उसका एनकाउंटर हो रहा था, तो वो बार बार अपनी जवानी को याद करता है। कैसे? ही रिमेंबर्स, ही रिकलेक्ट्स हिज मेमोरीज, ही रिमेंबर्स मैनोलिन, वो मैनोलिन को याद करता है। ही वांट्स टू स्लीप एंड ड्रीम अबाउट लाइन्स, वो लाइन्स के बारे में, लाइन भी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। वो मुख्तलिफ जो है वो उसकी फीलिंग्स कुछ इस तरह हैं, यानी कि बट इट्स अनअवॉइडेबल। तो कहता है कि किसी को भी अपने बुढ़ापे में एलोन, अकेले नहीं होना चाहिए। एंड ही again and again he used to say would that he were with me, यानी would that Manolin were with me, कि काश मैनोलिन मेरे पास होता, मेरे साथ होता। it means कि would that I were young, काश मैं यंग होता तो फिर मैं मार्लिन से पूछता और उससे मैं और तरह से फाइट करता और मैं उसे बताता। बट इट्स अनअवॉइडेबल। लेकिन ऐसे जो है होना बहुत मुश्किल है कि जिंदगी के एक फेज में जो है जितने भी अजीम लोग हैं उनकी जिंदगी में तन्हाई जो है वो जरूर आई है। तन्हाई के, लोनलीनेस के फेज में से वो जरूर गुजरे हैं। और सन्यागो तो एक फिलोसॉफिकल बंदा था, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो एक थिंकर था, एक फिलोसफर था, उसकी एक इमेजिनेटिव था, इमेजिनेशन थी। और कहते हैं ना कि अ मैन विद इमेजिनेशन इज नेवर अलोन, वो कभी जो है वो तन्हा नहीं होता जिसके पास सोचने के लिए कुछ हो। इसके बाद है फिश आई ट्राई आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड। देखें उसका स्ट्रांग विल देखें, डिटर्मिनेशन देखें, उसका रेजोल्यूशन देखें। वो कहता है कि ओ फिश, आई विल स्टे विद यू, आई विल फाइट विद यू टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। जिंदगी के आखिरी सांस तक जो है मैं आपके साथ जो है फाइट करूंगा। आई विल नेवर गिव अप, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। और वैसे भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जितने भी हीरोज हैं वो हिम्मत नहीं हारते हैं, उनमें ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो होपफुल होते हैं, होपलेस कभी भी नहीं है। इसका जो जितने भी हीरोज हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के। इसके बाद है इट्स सिली नॉट टू होप। और कहता है, सन्यागो कहता है कि इट्स सिली, ये बेवकूफ़ी है कि उम्मीद ना रखना। व्हेन फॉर 84 days ही कुडंट कैच अ सिंगल फिश, जब कोई भी वो मछली नहीं पकड़ सका। और उसकी सुबह का आगाज कैसे होता था कि वो डेली सुबह इस सेंटेंस से शुरू करता था, इस बात से, इस आइडिया से कि एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन जो है एक नया दिन होता है। तो वो कहता है, और ये उसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि जो सन्यागो था, ही वॉज ए रिलीजियस करेक्टर एज वेल इन द नावल। वो एक रिलीजियस, जब वो सोचता है, वो मार्लिन के साथ फाइट कर रहा है और अपनी सोचों में होता है, तो वही कहता है कि ये कहीं गुनाह ना हो, इट्स अ सिन, ये कहीं मैं गुनाह तो नहीं कर रहा हूं कि आई एम किलिंग मार्लिन को कत्ल कर रहा हूं। तो वो रिलीजियस भी है। इट्स रियली नॉट टू होप, फिर वो उम्मीद भी लगाता है।
जब वो 84 डेज कोई मछली नहीं पकड़ता है तो वो कहता है कि इट्स सिन टू बी होपलेस। मायूस होना, नाउमीद होना जो है इट्स सिन है, ये गुनाह है। इसीलिए जो है आई एम नॉट अ सिनर, तो मुझे गुनाह नहीं करना चाहिए। आई शुड बी ऑप्टिमिस्ट, आई शुड बी होपफुल, नॉट अ होपलेस पर्सन। तो यहाँ से उसके मजहबी होना का, उसके रिलीजियस माइंडेडनेस का भी यहाँ से अंदाजा होता है हमें। इसके बाद ही नो लॉन्गर ड्रीम्ड ऑफ स्टार्म्स नॉर ऑफ विमेन। अब ये उसके कैरेक्टर के जो है एक बड़ा फेमस सेंटेंस है कि ही नो लॉन्गर ड्रीम्ड ऑफ स्टार्म्स, वो स्टार्म्स के बारे में नहीं सोचता था। नॉर ऑफ विमेन, ना उसे औरतों के ख्यालात आते थे। नॉर ऑफ ग्रेट अकरेंसेस, ना को बहुत बड़ी वो हैपनिंग जो है उसको याद करता था। नॉर ऑफ ग्रेट फिश, ना वो ग्रेट फिश। nor fights, nor contest of strength, nor of his wife फिर से याद नहीं आती थी। He only dreamed of places now and of the lines on the beach। यानी कि जब वो मछली को पकड़ने के बाद आफ्टर कैचिंग मार्लिन एंड ही डिफीटेड मार्लिन, he was sleeping on the beach on his bed and he was dreaming about which thing? He was only and only dreaming about the प्लेसेस के बारे में और डिफरेंट प्लेसेस के बारे में एंड लाइंस ऑफ द बीच उसके बारे में। या इस कोटेशन का इस तरह भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रेट मैन जो है, ग्रेट आर द वेज ऑफ ग्रेट, यानी संतियागो एक ग्रेट मैन है और वो किस चीज के बारे में सोचता था जब वो बीच पे होता या जब वो अकेले होता। देखें लिटरेचर है तो उसके डिफरेंट इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड। तो आप उसको उस सेंस में भी देखते हैं कि वो किस चीज के बारे में है। ही वांट्स टू बी यंग, वो अपने जवानी को याद करता था, मैनोलिन को याद करता था, वो शेरों के ख्वाब देखा करता था क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट, ही वॉज अ लाइन। बट एट द एंड ऑफ हिज स्टेज, व्हेन एट द टाइम ऑफ द फाइट between Marlin and Santiago, he was at the last stage of his age, but he always used to remember his youth. Actually he was lying but not physically, emotionally, emotions के grounds से देखा जाए तो still Santiago was a lion। इसके बाद every day is a new day, ये उसका बड़ा एक famous quotation है कि every day is a new day। ये इसके famous से quotation है। ये आप कोई भी क्वेश्चन आए ओल्ड मैनर्ड सी में से तो आप किसी ना किसी तरह से ये जो कोटेशंस हैं इनको आप स्टिच कर सकते हैं, प्रो सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड क्रिएट करके उस क्वेश्चन के हवाले से कि किसने ये बात की, किस मौके पे की, क्योंकि स्टोरी तो आपके जहन में है, मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ स्टोरी। अब आते हैं इस नावल को, इसका एक ये भी, इस नावल का अगर थीम देखा जाए डिफरेंट इसके थीम्स हो सकते हैं, तो इसका सबसे जो बड़ा थीम है इस नावल का वो क्या है? स्ट्रगल है, एफर्ट है, कोशिश है। किसकी कोशिश है? संतियागो जो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट मार्लिन, मार्लिन को, यानी अपना मार्लिन क्या है? मार्लिन उसके नजदीक एक ग्रेट डिजायर है, अ ग्रेट टारगेट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का एक मिशन है उसके सामने, एंड ही वांट्स टू अचीव दैट मिशन। उस मिशन को अचीव करने में उसे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, वो तो उसे कोशिश करनी पड़ी, बट संतियागो डिडंट गिव अप, उसने हिम्मत नहीं हारी। ही रिमेन्ड ऑप्टिमिस्ट, होपफुल, वो पुरुमीद रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये जो कोटेशन है, इस स्टोरी को हम इस कोटेशन के अंदर भी हम समअप कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं हम। ये जो लाइंस हैं इनका जो बैकग्राउंड है ये बाइबल से हैं, बाइबल की ये लाइंस हैं। और ये लाइन जो है आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जो है, जो ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट था अमेरिका में, मार्टिन लूथर ने भी ये लाइंस आई हैव अ ड्रीम में यूज की हैं। और एक्चुअली ये जो लाइंस हैं ये बाइबल से हैं। ये लाइंस क्या हैं? बड़ी इजी हैं। इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, मतलब है चलना, रेंगना घुटनों के बल। इफ यू कैन नॉट क्रॉल, अगर आप क्रॉल भी नहीं कर सकते, बट कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, लेकिन अपने मकसद की तरफ आपको जो है वो अपने गोल टारगेट की तरफ आपको कैरी ऑन रखना चाहिए। इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, अगर उड़ नहीं सकते तो भागो। इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, भाग नहीं सकते तो चलो। इफ यू कैन नॉट वॉक, अगर चल नहीं सकते, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, फिर आप रेंग के जाएं,
बट कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने मकसद की तरफ जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अपनी कोशिश, स्ट्रगल जो है वो इंसान को जारी रखनी चाहिए। और यही एक चीज़ थी जिसपे संध्यागो बिलीव करता था। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन हिमसेल्फ एंड इन हिज एफर्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस नावल को एक दफ़ा फिर रिवाइज किया। इसके फेमस कोटेशन और सबसे मोस्ट फेमस कोटेशन इस नावल का कौन सा है? अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। बाकी भी इसके इंपॉर्टेंट है। ये जो इसके कोई 4-5 कोटेशन है, ये आप जरूर जहन में रखें। इसको आप किसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लिख सकते हैं कि थीम ऑफ द नावल जो है वो ये है, इन लाइन्स में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा जितनी हमने डिस्कशन की है। अब देखते हैं कि इसका और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं। हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो अगेन एंड अगेन कर चुके हैं। आई बिलीव एंड आई होप अब कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए तो हम इतनी बार इसको अगेन एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, आप उसको ज़रूर जो है रिजॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।